वेलकम स्टूडेंट टू टेक्लाइट क्लास। आज हम सॉइल साइंस का सॉइल फॉर्मेशन, ओरिजिन एंड वेदरिंग और सॉइल का वेरियस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको पीडीएफ जो प्रीवियस क्लास का जितना तक पढ़ाया गया है वहाँ का पीडीएफ आपको मैं भेज दिया जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज हम लोग क्लास स्टार्ट से पहले थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के आप लोग देखे होंगे जो एसएफ का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर पर्सन में, आपको लग रहा होगा कि शायद हमें जो लाइन बाय लाइन लिखा है सब चीज़ उसी को ही कवर करना है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सिलेबस का जो हम लोग को जो सिलेबस है उसमें देखना हम लोग का एग्रीकल्चर का कौन सा पार्ट में कवर है, मतलब कुछ पोर्शन लिखा है वहाँ पे। जैसे मान लो सॉइल साइंस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉइल प्रॉपर्टीज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल लिखा है, बट उससे पहले ये नहीं लिखा है कि सॉइल ओरिजिन, रॉक एंड मिनरल्स उसके बारे में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल का ये पोर्शन क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल वो बोला जाए तो ये पोर्शन को ज्यादा फोकस करेगा, बट हमारा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मतलब ओवरऑल सॉइल साइंस से कहीं से भी। तो हमें हर चीज को ब्रीफली पढ़ना है ना, ब्रीफली जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो चीज हमारा काम में आए। नहीं तो आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट, जैसे सॉइल साइंस मैं जितना सिलेबस देखा मैं बता रहा हूँ कौन सा एग्रीकल्चर का कौन सा पर्सन है। पहला तो एग्रोनॉमी है स्टार्टिंग में, है ना, एग्रोनॉमी है, मतलब वेरियस फैक्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वीड मैनेजमेंट, ये सब है, मतलब वो एग्रोनॉमी के अंडर में आता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन से लेके वीड मैनेजमेंट तक। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आप कम से कम सिलेबस को समझ जाए। ठीक है, वीड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में हम लोग सॉइल के अलावा उसके बाद है हमारा वाटर मैनेजमेंट लिखा है नीचे सिलेबस में। उसके बाद दिया है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि अल्टीमेटली आप एग्रोनॉमी के अंडर में ही आता है, क्योंकि सॉइल साइंस एग्रोनॉमी का एक पार्ट है, क्योंकि सॉइल का ही मैनेजमेंट ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ओवरऑल इतना पर्सन तो हो गया। उसके बाद हमारा है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसमें फार्म मैनेजमेंट से लेके जो फार्म बजटिंग वगैरह, जो प्लानिंग वगैरह सब चीज़ है। उसके बाद है हमारा एक्सटेंशन, जो कि ये दोनों जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग को ब्रीफली दिया है, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बस दिया है, बहुत शॉर्ट में दिया था सिलेबस के अंदर, बट मेजर पर्सन जो है एग्रोनॉमी सॉइल साइंस को प्रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका सिलेबस ही बहुत लेंदी है, मतलब ओवरऑल इतना सब्जेक्ट हम लोग का है। उसके अलावा है क्या क्या, हॉर्टिकल्चर में हम लोग को पढ़ेंगे क्या, उसका वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर क्रॉप। और ये नहीं कि देखिए वेजिटेबल में तो बहुत सारा क्रॉप है, इसका मतलब नहीं कि हमें हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे पढ़ोगे तो फिर आपका, मेरे को लगता है आपका जितना सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारी चीज है ना, आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, बस हॉर्टिकल्चर में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इसलिए हम मेजर पर्सन पढ़ेंगे जो मेजर क्वेश्चन आता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही अलग से एक सिलेबस होता है, मतलब हॉर्टिकल्चर अलग ही एक मुझे बोलते हैं ना एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का हम लोग को ऊपर से, मतलब जो बोलते हैं ना ब्रीफली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हम लोग, क्योंकि देखिए 20 to 25 क्वेश्चन आने वाले एग्रीकल्चर से, तो इससे आप यदि डीपली जाओगे ना तो मेरे को नहीं लगता आप फालतू अपना टाइम बर्बाद करोगे, और कुछ नहीं। और जो स्मार्ट स्टडी करेगा, जो ब्रीफली पढ़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट को फोकस करेगा, वही एग्जाम निकालेगा। ये सिंपल सा फंडा है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के अलावा क्या है हमारा एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी मतलब दिखाओगे आप, लिखा होगा इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, एंटोमोलॉजी मतलब हमारा एंटोमो एंड पैथो, मतलब हमारा इंसेक्ट पेस्ट जो है क्रॉप का उसके बारे में पढ़ना है, और इंसेक्ट पेस्ट ही बहुत सारा है, हमें मेजर जो इंसेक्ट पेस्ट है उसके बारे में पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैथोलॉजी, जिसमें डिजीजेस है, जितने बीमारी सब लगता है क्रॉप में, उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम लोग का एक दिया है, मैं देख रहा था, जो कि फूड पॉलिसी एंड शायद मेरे को लगता है कुछ डाटा रिलेटेड टू कंजप्शन पैटर्न ऑफ इंडिया, इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो इतना हम लोग का ओवरऑल सिलेबस है जो कि हमें
फोकस करना है। तो हमें एग्रोनॉमी, आप यदि किसी बुक भी रेफर करते हो मतलब इसके अलावा, तो आप इतने ही मेजर पर्सन पढ़िए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग का तो इसलिए ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन जो लिखा है हमें उसको पढ़ना है, एग्रोनॉमी को ही ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोपैथो, और उसके बाद फूड पॉलिसी जो कंजप्शन है। ठीक है, तो मैं आज इसलिए इसको बताया क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से कवर अप करेंगे हर चीज को। ठीक है।